साथियों और प्रिय विद्यार्थियों, आज हम केशव दास की रामचंद्रिका का एक सवैया, जिसे हम कई तरह से एक चर्चित पद्यांश कह सकते हैं। ये केशव दास क्या है, ये जानना जरूरी है। तुलसीदास ने जिस तरह से रामचरितमानस लिखा, इसी तरह से केशव दास ने रामचंद्रिका लिखी। और अगर थोड़ा पीछे जाए तो पता चलेगा मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत चौपाई और दोहों में लिखी थी। इसी महाकाव्य की छंद परंपरा को तुलसीदास ने रामचरित में निभाया और रामचरित मानस की जो पॉपुलैरिटी हुई, उसे देख करके केशवदास को लगा कि राम को नायक मानकर मैं भी रामचंद्रिका लिखता हूँ। केशवदास संस्कृत के प्रकांड ज्ञाता विद्वान थे, सो उन्होंने राम के चरित्र पर वैसी ही रामचंद्रिका लिखने की ठानी। सो उन्होंने तुलसीदास से भी बढ़कर काव्यगत प्रयोग किए। उनके प्रयोगों में अलंकारों की छटा भरमार अतिशयोक्ति थी। वो अलंकार जो प्रयोग में नहीं, व्यवहार में नहीं, और कई तरह के छंद। तो हम एक छंद को यहां लेंगे। रामचंद्र शुक्ल ने इन पर आलोचकीय टिप्पणी की, उससे आप परिचित होंगे कि रामचंद्रिका लिखने वाले केशवदास विद्वान थे बेशक, लेकिन सहृदय नहीं थे। उनको हृदय नहीं मिला था। तो चलिए हम एक सवैये का पाठ करते हैं और विद्यार्थियों को विशेष एहसास होगा कि इस सवैये में अनुप्रास की छटा बिखेर दी गई है, जैसा कि उन्हें अलंकारों का प्रयोगशील कवि कहा जाता है। केशव दास को हृदयहीन कहते हैं एक तरफ, तो संवाद पटु केशवदास भी कहा जाता है। केशवदास की दूसरी कमी और अच्छाई यह थी कि उनका मन रामचंद्रिका के कथानक में जहाँ रम गया, जिस दृश्य में रम गया, उस दृश्य का वर्णन वो विस्तार से करते, और अगर नहीं रमा तो उसको सार संक्षेपीकरण करते हुए आगे बढ़ जाते। और विसंगति भी अगर रह गई तो रह गई। जैसे पंचवटी वर्णन, राम को वनवास होता है, कैकेयी को 2 वर मिलने थे, मांगे। अपने पुत्र को सब कुछ देने के लिए वो अपने स्वार्थ में, लालच में इतनी डूबी कि उसे राजा के प्रोटोकॉल का भी, परंपरा का भी ख्याल नहीं रहा, और अपने पुत्र को राज देने के लालच में वह उन 2 वरों का इस्तेमाल कर लेती है। और राजनीति, कूटनीति जिसे कहते हैं, वो यह कि बाय द वे राम यहाँ रहेंगे और राम आसपास भी रहेंगे तो भरत निष्कंटक राज कैसे करेगा। सो एक वर
से भरत को राज और दूसरे वर्ष से राम को 14 वर्ष का वनवास, ताकि 14 वर्ष में वो अपना राज मुकम्मल तौर पर स्थापित कर सके। इस व्यवस्था हेतु कैकेयी ने उन 2 रामबाण औषधि यानी 2 वरों का प्रयोग किया। राम वनगमन करने लगे। सीता ने कहा कि मैं आपकी अनुगामिनी, आपके बिना मेरे लिए महल भी किस काम का, और आपके साथ रही तो वनवास में भी महल ही होगा। आपके साथ रहना महल के सुख से बढ़कर है, और आपसे दूर रहना महल के सुख भी धूल के बराबर है। जब एक आदर्श पत्नी ने अपने पति से कहा तो सीता तैयार थी। लक्ष्मण को पता चला तो लक्ष्मण ने कहा कि जहाँ बड़े भाई होंगे वहाँ लक्ष्मण होंगे। मैं तो आपकी छाया की तरह हूँ, जहाँ आप चलेंगे मैं वहाँ चलूँगा। मैं तो आपका सेवक हूँ। आदर्श भाई की भूमिका अदा करते हुए लक्ष्मण भी साथ चल दिए। अब जब वन की तरफ गुजर रहे हैं, नदियां पार कर रहे हैं, तब केवट ने इशारा कर दिया था कि आगे चलकर के आपको पंचवटी, एक ऐसा सुरम्य स्थान होगा जहां जाकर आप कुछ काल बिता सकते हैं। चूंकि राम को 14 वर्ष बिताने थे, एक जगह पर स्थायी रूप से नहीं रह सकते और किसी के राज में लंबे समय तक नहीं रह सकते। जब वनवास हुआ है तो बाली और सुग्रीव का दौर आपने देखा होगा कि सुग्रीव को राज तिलक करने के लिए भी राम उनके राज्य में, उनके शहर नगर में नहीं पहुंचते, लक्ष्मण को पहुंचाते। सो इनका ठिकाना बना वन भटकना, साधु संतों ऋषियों के साथ बैठ करके ज्ञानार्जन करना, या उन साधु संतों का अगर कोई किसी तरह का संकट है, समस्या है, राक्षस उन लोगों को व्यथित प्रताड़ित करते हैं, उनके यज्ञ हवन को ध्वस्त कर देते हैं, तो इस हेतु वे उनके काम आते हैं। इसी ओर आगे बढ़ रहे थे, तब राम पंचवटी की तरफ कदम उठाते हैं और पंचवटी दूर से दिखाई देती है तो लक्ष्मण राम को बताते हैं। विद्यार्थी नोट करें कि आदर्श राम, आदर्श भाई, आदर्श पिता, आदर्श पति, ऐसे में एक आदर्श भाई लक्ष्मण जो राम की तरफ मुखातिब रहता है, राम के वचन उसके लिए आदेश की तरह, एक भक्त की तरह वे तत्पर रहते हैं। तो एक भक्त अपने गुरु को किस तरह से संदेश देगा, जबकि राम को यहाँ बताना चाहिए, पर यहाँ लक्ष्मण राम को बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं सवैया देखिए। सब जाति पटी दुख की दुपटी, कपटी न रह जा एक गटी। इसी सवैया की हम बात करेंगे। निपटी रुचिमीचु गटी हुगटी, जग जीव जती न की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी, चाहु और न नाशति मुक्ति नटी, गुण दूर जटी वन पंचवटी। इस सवैये को पढ़ते वक्त तुक, लय और अनुप्रास अलंकार से ट वर्ण की आवर्ती जितनी बार होती है, काव्यगत सौंदर्य इसमें सुनने में, सुनाने में कितना मनोहारी लगता है। इस पद्यांश की, सवैये की व्याख्या भी आपके
केशवदास से संबंधित प्रश्न में बड़ी काम आ सकती है। तो ये जो मैंने प्रसंगानुकूल आपसे बात की, अब चलिए हम इस पद्यांश को देखते हैं। लक्ष्मण कह रहे हैं, अब चूंकि लक्ष्मण ही कह रहे हैं, ये मान लेना चाहिए राम से, जबकि राम लक्ष्मण कहते हैं। लक्ष्मण उनकी तरफ इस तरह से मुखातिब रहते हैं कि जो राम ने कहा वो वचन उनके लिए शिरोधारी है। आज के शब्दों में कहें तो आदेश है। लक्ष्मण जब दूर से देखते हैं कि पंचवटी तात किस तरह की लग रही है और पंचवटी में कितने गुण हैं, महादेव की जटाओं में जितने गुण हो सकते हैं, उनके दर्शन मात्र से क्या क्या हासिल नहीं हो जाता, वो सब पंचवटी में है। पंचवटी इतना कुछ देने वाली है। क्या देने वाली है? सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रह जा एक गठी। अगर जिस व्यक्ति के मन में लेश मात्र भी कपट है, यह महापापी है, वो पल भर में इन सब से मुक्त हो जाता है। एक घटी, एक पल के लिए भी उसके अंदर इस तरह के भाव दुर्गुण ठहर नहीं सकते, साफ हो जाते हैं। और अगर कोई कपटी है, महाकपटी है, महाघाग है, महापापी है, वो भी अगर पंचवटी में आकर के ठहरता है तो ठीक ऐसे ही लगता है जिस तरह से गंदे कपड़े पर साबुन लगाने से वो गंदगी से दूर हो जाता है, वो चमकदार नए की तरह साफ सुथरा लगने लगता है। उसी तरह से आदमी अपने दुर्गुणों से मुक्त होता है। कपटी न रहे जहां एक घटी, सब जाति फटी दुख की दुपटी। दुख रूपी दुपट्टा, बेहद दुखी व्यक्ति समाज से, परिवार से, गृहस्थी में रहते हुए पति पत्नी के बीच में, बाप बेटों के बीच में होने वाला द्वंद्व अवसाद दे सकता है। तो इस तरह से दुखी रहने वाला व्यक्ति अगर यहाँ से गुजरे या ठहरे तो उसका दुख इस तरह से दूर होता है जैसे पुराना कपड़ा जर्जर होकर के नीचे गिर जाता है। उसी तरह से दुख यहाँ झड़ जाता है, दुख दूर हो जाता है। और किस तरह से? उस दुपट्टे की तरह जो पुराना जीर्ण शीर्ण हो चुका है, वो इस तरह से उस कपड़े से मुक्त होता है। आदमी उस तरह से दुख से दूर होता है, दुख से मुक्त होता है ऐसा दुखी व्यक्ति। इसी स्टेंजा की अगली कड़ी, कपटी न रह जाए एक गठी। पल भर के लिए भी कपटी व्यक्ति भी अपने कपट के साथ नहीं रह सकता, कपट से मुक्त हो ही जाता है। इतने गुण हैं इस पंचवटी में। 5 वट है जो दूर से ही दिखाई दे रहे हैं। लक्ष्मण अपने पिता तुल्य बड़े भाई से, एक सेवक अपने राजा से, शिष्य अपने गुरु से कहता हो, कुछ इस तरह से ये विसंगति यहाँ केशवदास के यहाँ दिखाई देती है। तो इसलिए कहते हैं कि हृदयहीन केशवदास क्यों कहा, लेकिन शब्द और संपाद कुशलता उनमें देखी जा सकती है। निगटी रुचि मीच घटी ही घटी, जगत जीव यतीन की छूटी तटी। इस संसार में रहने वाला व्यक्ति योगी नहीं हो सकता, तपस्वी नहीं हो सकता। एक गृहस्थी को चलाते हुए जीवन यापन करता है, जीवन भर मेहनत करता है,
लेकिन वो भी यहाँ आता है तो ऐसा लगता है जैसे उसे योग घटित हो गया हो, या योगी भी जो योग करते हुए जिंदगी गुजार देते हैं पर योग घटित नहीं होता। यहाँ आकर के वो योग लगाते हैं तो योग की जरूरत ही नहीं रह जाती, योग करना ही छूट जाता है, क्योंकि योग जैसी अनुभूतियाँ अपने आप स्वतः ही होने लगती है। इसे कहते हैं कि एक पवित्र परिवेश, एक अच्छा परिवेश किस तरह से आदमी में बदलाव लाता है। निगटी रुचि मीच घटी हु घटी, ऐसी रुचि, ऐसी इच्छा रखने वाला व्यक्ति कि जो सामाजिक प्रताड़ना, गृहस्थी के दुख, कष्ट से परेशान, जो मृत्यु की ही कामना करता हो, ऐसा व्यक्ति भी यहाँ आने मात्र से मृत्यु की ही कामना करता है कि अब तो मृत्यु के अलावा मुझे और कोई किसी चीज से सरोकार नहीं रहा, जीवन में कुछ रस बचा नहीं, रसहीन हो चुका है जीवन। ये जीवन दुख का घर है और दुख से मैं मुक्त नहीं हो सकता, इसलिए मैं मृत्यु को प्राप्त होना चाहता हूँ। लेकिन वैसा मृत्यु को प्राप्त करने वाला, चाहने वाला भी यहाँ आकर के अगर तनिक ठहरता है तो उसे मृत्यु नहीं, जीवन की चाहत होने लगती है। ऐसी स्थलीय है ये पंचवटी, 5 पेड़ों से घटाटोप कुंज इतना गुणकारी है, इतना लाभप्रद है। एक अर्थ और है जिसे मैं बताऊंगा कि कोरोना के दौरान हम महानगरों से जंगल की ओर, या यूं कहें महानगर से छोटे शहरों की ओर कूच करते हैं, और ये अमेरिका में घटित होता है। अमेरिका पूंजीवादी देश है, भोगवादी भौतिकवादी देश है, अधिक से अधिक भोग करना चाहता है, अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, और उस धन से महल खड़े करना चाहता है, महानगर बसाना चाहता है, और पत्थर के जंगल खड़ा कर देता है। जब कोरोना आता है तो वो आदमी सुख की तलाश में महानगरों से निकल करके छोटे कस्बों में, या छोटे कस्बों से भी निकल करके जंगल की ओर, प्रकृति की ओर, प्रकृति के पास रहने मात्र से कई बीमारियों से निजात पाते हैं, मन की शांति भी उन्हें वहां मिलती है। तो इस तरह सब कह सकते हैं कि निगठी रुचि मीच गठी हु गठी, मृत्यु की कामना भी या आने मात्र से छूट जाती है। अग ओग की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान घटी। और ऐसा लगता है कि जो लंबे समय से पाप ही करता आया हो, ऐसी बेड़ियों से जकड़ा हो जो बेहद विकट है, महान पापी है, उसकी पाप की बेड़ियां भी या आने मात्र से कट जाती है, और मामूली बेड़ियां नहीं, महाविकट बेड़ियां जो कट नहीं सकती, वो यहाँ आकर के, ठहर करके, रह करके, और उसे अनुभूति होती है कि जो अज्ञानी है, वो अज्ञानी भी अगर यहाँ से गुजरता है, कई गुरुओं की शरण में गया पर ज्ञान उसे हाथ लगा नहीं, उसे भी निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान घटी, ज्ञान रूपी गठरी उसके पास ही ऐसा लगता है कि जैसे प्रकट हो गई हो। हम ज्ञान अर्जित करते हैं, हासिल करते हैं गुरु की शरण में जाकर के, ऋषियों की शरण में जाकर के, बड़े बूढ़ों से। हमें जिंदगी के अनुभव बड़े बूढ़ों से मिलते हैं, ज्ञानियों से मिलते हैं, गुरुओं से मिलते हैं। तो ज्ञान
अज्ञानी को भी यहाँ प्राप्त हो जाता है। और ऐसा लगता है कि पास ही, ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम भटकते रहे इधर से उधर, एक शहर से दूसरे शहर, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़, एक ज्ञानी से दूसरे ज्ञानी के पास। लेकिन जब हम इस पंचवटी में आकर के ठहरते हैं तो पंचवटी में आने मात्र से ही ये घटनाएं, इतनी सारी घटनाएं घटित होती है अलग अलग प्रकृति के लोगों के साथ। ये पंचवटी उनके संकटों को, उनके अज्ञान को, उनके पापों से मुक्त कर देती है। और अंततः एक अज्ञानी भी यहाँ आकर के ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। अंततः यूँ कहते हैं कि सारांश से निकल के आता है कि अलग अलग क्या बताएं, चाहूँ और नाचती मुक्ति नटी। यहाँ तो ऐसा लगता है कि चारों ओर मुक्ति रूपी नृत्यांगना नटनी जैसे नृत्य करती है। नटनी नृत्य सामान्य नहीं करती, नटनी तो ऐसा लगता है कि वो एक रस्सी पर भी नृत्य कर लेती है। तो यहाँ उपमित किया है सामान्य नृत्यांगना से नहीं, जो जमीन पर नृत्य करती है। नटनी नृत्य की इतनी साधना करती है कि रस्से के एक छोर से दूसरे छोर तक, पहाड़ी के इस छोर से पहाड़ी के उस छोर तक रस्सी बांध करके नटनी इस तरह से पैदल चल करके रस्से पर पहाड़ी की इस छोर से पहाड़ी के उस छोर तक चली जाती है। इतनी साधना करती है। वो अगर नृत्य करेगी तो किस तरह का होगा, देखने वाले देखते रह जाएंगे। इस तरह से तो जो मुक्ति की कामना करने वाले संत महंत, हर व्यक्ति की चाहना होती है मुक्ति। किससे मुक्ति? इस जीवन और आवागमन से मुक्ति। हमारे सठ दर्शन में यही कामना की गई है। और आम कथावाचक भी यही बताते रहते हैं कि लाखों योनियों से गुजरने के बाद ये मनुष्य तन मिलता है। न जाने किस 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 तरह के योनि में भटक करके मनुष्य मिलता है तन, और आवागमन चलता ही रहता है। और यहाँ रहकर के आदमी दुखी रहता है। इसलिए हर आदमी अंत तक क्या मांगता है? मोक्ष। जैसे बुद्ध को बुद्धत्व प्राप्त हुआ और मोक्ष को प्राप्त हुए, निर्वाण को प्राप्त हुए। इस तरह से आए बगाए आप संतों के मुंह से सुन सकते हैं कि उसी अंत तक कामना, सर्वोच्च पद क्या है? मोक्ष या स्वर्ग की कामना करते हैं। लेकिन स्वर्ग किधर है, कहाँ है? बोला ऊपर की तरफ इशारा करते हैं कि वहाँ है। वहाँ कौन गया? और गया है तो लौट के आया। लेकिन अब तो रॉकेट पहुँच रहे हैं, साइंस ने हमें वहाँ तक पहुँचा दिया। तो ऊपर शून्य है, आकाश गंगाएं हैं। और पता चला कि और आगे जाते हैं तो आकाश गंगाएं तो कई है। जो सूरज दिखाई देता है, इस तरह के कई सूरज है। चलिए अंतिम पंक्ति है, चमो ओरन नाचती मुक्ति नटी। तो मुक्ति तो यहाँ पर नृत्य करती हुई नटनी की तरह दिखाई देती। सो जो भी यहाँ पहुँचता है वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। फिर सारांश तक कवि कहना चाहता है, गुण दूर जटी वन पंचवटी। ये एक मजेदार पंक्ति है। इसमें कहा गया है कि भक्त को अपने आराध्य से भक्ति चाहिए, और भक्ति नृत्य करता हुआ वो भक्ति में ही मन मग्न रहता है। तो उसी तरह से ये पंचवटी महादेव की जटाओं की तरह दूर से दूर दूसरी दिखाई देती है। लेकिन महादेव की जटाएं कितनी गुणवान हैं कि भक्त जब उनका ध्यान करता है या उनके नज़दीक जाता है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि भागीरथ जब गंगा को लेकर के आता है अपने पूर्वजों के पापों से मुक्त करने के लिए, कि एक साथ
इनको गंगा नहाए बिना मोक्ष नहीं मिल सकती। और गंगा स्वर्ग में है, स्वर्ग में वो तपस्या करता है और तपस्या करके स्वर्ग से गंगा को लाता है। गंगा बोलती है कि मैं आऊँगी ऊपर से, तो नीचे कहीं ऐसा ना हो कि ज़मीन में बहने। आप चाहते हैं कि ज़मीन पर आकर के पाऊँ, लेकिन मैं ऊपर से गिरूंगी तो पाताल में न चली जाऊँ। तो मुझे रोकने के लिए, ज़मीन पर रोकने के लिए ऐसा महान व्यक्ति चाहिए जो मुझे रोक सके, झेल सके। तो महादेव से प्रार्थना की गई, महादेव तैयार होते हैं। तो गंगा ने कहा कि ऐसा ना हो कि ये भी मेरे साथ पाताल में चले जाए। तो कहा जाता है कि महादेव बोलते हैं कि ठीक है। इनको भी घमंड हो गया, तो वो जटा में ही कैद होके रह जाती है। तो भगीरथ कहते हैं, ऊपर नीचे गंगा और नीचे शिव जी से प्रार्थना करते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि भाई वो गंगा जी आई तो कहाँ गई, पूछो आई कि नहीं आई अभी तक। तो पता चला कि वो उनकी जटाओं में रही। सो शिव जी से प्रार्थना करते हैं और शिव जी फिर उन्हें जटाओं से बाहर एक धार के रूप में निकालते हैं। ऐसी दंत कथा, ऐसे शिव जी के चित्र आपको दिखाई देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरह से लक्ष्मण राम से कहते हुए दिखाई देते हैं कि पंचवटी के गुण कितने हैं। भक्ति के दौर में भक्त हर चीज में भक्ति भाव से ही वो मुक्ति प्राप्त करने की कामना करता है। इस तरह से हम इस सवैये का अर्थ कर सकते हैं और सवैये के माध्यम से केशवदास की एक छवि, केशवदास का उद्देश्य रामचंद्र का मुँह किस तरह से राम का चरित्र चित्रण करते हैं। राम के बजाय लक्ष्मण से वो पंचवटी का वर्णन करवाते हैं। इस तरह से तुलसीदास की यहाँ नहीं दिखाई देगा, असंगतियाँ तुलसीदास की यहाँ नहीं हो सकती। तो इस तरह से हम अंततः इसकी व्याख्या करने के बाद इसकी विशिष्टताओं पर ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि अनुप्रास अलंकार की छठा ट वर्ण की आवर्ती इस सवैये में हुई है, वो बड़ी ही मनोहारी है। दूसरा, इसमें केशवदास को हृदयहीन, जिसको हृदय नहीं मिला, से हम देख सकते हैं कि एक विसंगति है कि राम के बजाय वो लक्ष्मण से इन बातों को कहलवाते। तीसरी, पंचवटी का वर्णन जितनी उपमाओं से किया, अनुप्रास अलंकार के तहत किया, जिससे कई किंवदंतियाँ, दंतकथाएँ जुड़ी हुई है। चौथा, महादेव का नाम आए बिना दूर जटी, जटी यानी जटाएं, जटाएं किसकी, एक ही देवता जिसकी इतनी विशालकाय जटाएं हैं कि जिसमें गंगा भी समा के रह जाती है। और शिव जी के दर्शन मात्र से ही कईयों के पाप कट जाते हैं। और ये देवता आम आदमी के देवता है, अघोरी की तरह है। इनके आसपास भूत प्रेत पिशाच ये सब इनके बिहार में, इनके शादी बारात में जाते हैं, वो एक अलग कथा है। तो इस तरह से हम इसका पटाक्षेप करते हैं, फिर आगे मिलते हैं किसी और अन्य वीडियो में। इसलिए इसे सब्सक्राइब करें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।